नमस्कार, मैं तुलसी और आप देख रहे हैं नेशन वन। आज हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स ढांचे को आसान बनाने और जनता को राहत देने के लिए बड़े फैसले लिए गए। अब केवल दो मुख्य जीएसटी दरें होंगी, 5% और 18%, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर विशेष 40% टैक्स रहेगा। बैठक में रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, बाइसिकल और किचन वेयर को 5% स्लैब में रखा गया है। वहीं यूएसटी, दूध, पनीर और सभी प्रकार की भारतीय रोटियों में अब पूरी तरह से जीएसटी हटा दिया गया है। स्वास्थ्य और बीमा क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हुआ है। व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों जैसे टर्म लाइफ, यूएलआईपी, फैमिली फ्लोटर आदि शामिल हैं, पर अब जीएसटी पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है, यानी 0% टैक्स लागू होगा। वहीं एयर कंडीशनर और 32 इंच से बड़ी टीवी और डिश वॉशर जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18 कर दी गई है। इससे उन वस्तुओं की बाजार कीमत में लगभग 8 से 9% की कमी आएगी, जिससे त्योहारों से पहले मांग में इजाफा होगा। और वहीं सौर उपकरण जैसे सोलर कुकर, वाटर सिस्टम और उनसे जुड़ी पार्ट्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे रिन्यूएबल ऊर्जा कंपनियों को मदद मिलेगी और निवेश में वृद्धि आएगी। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18 कर दी गई है। इस कदम से निर्माण लागत कम होगी और रियल एस्टेट क्षेत्र बेहतर प्रतिस्पर्धा पर कर पाएगा। छोटे निर्यातकर्ता जो 1000 से कम के एक्सपोर्ट रिफंड दावे करते हैं, उन्हें अब रिफंड जल्दी मिल पाएगा, जिससे उनकी नकदी प्रभाव में सुधार होगा। अब मूलभूत स्टेशनरी जैसे पेंसिल, नोटबुक बिल्कुल जीएसटी मुफ्त हो गए हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों को शिक्षा से जुड़ी लागत में कमी आएगी। और हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। 1200 सीसी तक या 4 मीटर से छोटी पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें 28% से घटाकर 18% जीएसटी कर दिया गया है। और 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिल और स्कूटर अब 28% से घटाकर जीएसटी 18% किया गया है। ट्रक, बस, एम्बुलेंस, 3 व्हीलर अब सभी पर 18% जीएसटी लागू किया जाएगा। सभी टैक्स दर 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे। ये सारे बदलाव इस बात का संकेत हैं कि सरकार अब जीएसटी को और सरल और पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। शिक्षा और स्टेशनरी पर टैक्स घटाकर सीधे छात्रों और अभिभावकों को राहत दे दी गई है। वहीं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी छोटे वाहनों को सस्ता करके आम जनता की जेब हल्की करने का प्रयास हुआ है। हालांकि पेट्रोल, डीजल को अब भी जीएसटी से बाहर रखा गया है, जो आने वाले समय में सबसे बड़ी बहस का मुद्दा बन सकता है। कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 में आम आदमी के खर्चे को कम करने और उद्योग जगत को संतुलन देने वाला एक बड़ा आर्थिक सुधार साबित हो सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।